ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज बात करेंगे करवा चौथ के सरगी से संबंधित कुछ जरूरी नियमों के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत प्रत्येक सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन की कामना के साथ करती हैं। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्योदय से चंद्रोदय तक का यह व्रत होता है। इस साल 2023 में 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय के बीच का होता है। सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी लेती हैं, इसके बाद निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है और फिर शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके, बिल्कुल जिस प्रकार से विवाह में महिलाएं तैयार होती हैं उसी प्रकार से 16 श्रृंगार करके गौरी गणेश तथा करवा माता की पूजा करने के पश्चात चंद्रोदय का इंतजार करती हैं। चंद्रोदय के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद पति का मुंह देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण करके फिर अपने व्रत को खोलती हैं। इस बार का करवा चौथ कई शुभ योगों में आया है और करवा चौथ एक ऐसा व्रत है जिसकी तैयारी में महिलाएं कई दिनों से लगी रहती हैं। करवा चौथ के कई नियम हैं, इसमें से सरगी, जो कि जहाँ से आपके व्रत का आरंभ होता है, वह है सबसे पहला नियम है सरगी। तो सरगी के बारे में बात करेंगे। सरगी से संबंधित कुछ जरूरी नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सरगी कब लेना है, सरगी लेने का सही समय क्या है, सरगी लेने से पहले क्या आपको स्नान करना आवश्यक है, सरगी में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं, और अगर आपके यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, आपकी सास नहीं है या फिर घर में काकी सास मामी सास भी होती हैं, अगर ये कोई नहीं है फिर आप किसके हाथ से सरगी ले, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। करवा चौथ का आरंभ सरगी से ही होता है, इसलिए करवा चौथ में सरगी का यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं उनके सास के द्वारा उन्हें सरगी दी जाती है। सरगी की थाली में सास अगर चाहे तो खुद से बनाकर पकवान, सेवइयाँ, पूरियाँ, मीठी पूरी, मिठाई वगैरह शामिल कर सकती है सरगी की थाली में। और अगर चाहें तो आप बाहर से भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट वगैरह मंगाकर सरगी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में काफ़ी सारी तैयारियां करनी होती है। सूर्योदय से चंद्रोदय तक का आपका निर्जला व्रत होता है, इसीलिए सरगी लेने का विधान बनाया गया है ताकि आप सरगी लेने के पश्चात दिन भर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें और पूजा की तैयारियां अच्छे से कर पाएँ, पूजा आपका अच्छे से पूर्ण हो। सरगी के रस्म के द्वारा सास अपनी बहू को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाली में सास बहू के लिए 16 श्रृंगार की सामग्रियां शामिल करती है, और अगर 16 श्रृंगार की सारी चीज़ें ना भी दी जा सके तो ऐसे में जो माताएं अपनी बहू को सरगी दे रही हैं उसमें कम से कम चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, महावर, साथ में एक साड़ी, जो कि जिस साड़ी को पहनकर आपकी बहू करवा चौथ का व्रत रखेंगी, पूजन करेंगी, आप एक साड़ी अवश्य दीजिएगा और यह लाल रंग का हो तो सबसे अच्छा होगा। अब सरगी लेने का समय क्या है, देखिए, जब आपकी सास आपको सरगी देगी, इससे पहले स्नान करने का रिवाज है या नहीं ये आपको बता दें। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई पूजा नहीं हो रहा है, इसीलिए आवश्यक नहीं है कि आप इसके लिए स्नान करें। आप चाहें तो मुँह हाथ धोकर अगर वस्त्र बदलना चाहें तो आप वस्त्र भी बदल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि स्नान करना है या कुछ। जब आपको सास सरगी दे, आप अपने सर पर पल्लू रखें और सास के द्वारा सरगी लेने के बाद सास के चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करें। अब जिनकी सास नहीं है या फिर परिवार में जेठानी नहीं है, बड़ी ननद नहीं है जो आपको सरगी दे, तो ऐसे में आप अपने ही पैसे से सास का नाम लेकर आप कुछ सरगी अपने लिए खरीद कर फिर उससे आप सरगी का नियम कर सकती हैं। बात करें सरगी लेने के मुहूर्त के बारे में, तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले ही सरगी ली जाती है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यह व्रत निर्जल रखा जाता है, इसीलिए सूर्योदय से पहले
सर्गी लेने का विधान है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्नान करना इसमें ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो स्नान करें, नहीं तो केवल हाथ मुंह धोकर आप कपड़े बदल लें, स्वच्छ वस्त्र दूसरा वस्त्र धारण कर लें, क्योंकि यह भी एक नियम ही है व्रत का। तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद सर्गी लें, प्रणाम करें सास को। शास्त्रों के अनुसार सर्गी लेने का सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप करीब, मैं आपको बता दूं कि 3:30 से 4:30 बजे तक का समय रखिए। अगर इसमें भी आपको थोड़ा लेट हो जाता है तो कम से कम 4:45 बजे तक आप सर्गी ले लीजिए। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी मेडिसिन्स चल रही हैं। तो आपको अगर प्रेशर की दवाई लेनी पड़ रही है, आपको अगर शुगर की दवाइयाँ चल रही है आपकी, अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, तो आप सर्गी लेने से पहले आप एसिडिटी की, ऐसे गैस वगैरह की दवाइयाँ अगर लेना चाहती हैं तो वो सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। सर्गी में भूल से भी नमक वाला खाना आपको नहीं खाना है। सर्गी में केवल फल, मिठाई, सेवइयाँ, मीठी पूरी वगैरह ले सकते हैं। और अगर कोई दवाई जो कि आपको खाने के बाद लेनी होती है, तो सर्गी लेने के बाद आप दवाई ले लें। इसीलिए हमने आपको बताया कि आप कम से कम 4:30 बजे तक सर्गी दवाई वगैरह लेकर तैयार रहें। बहुत अगर लेट होता है तो 4:45 बजे तक आप सर्गी और दवाई, ये सारी चीज़ें लेकर एकदम अपने आप को तैयार रखें। आपका व्रत सर्गी लेने के बाद आरंभ हो जाता है। इसलिए इस बीच आप अगर सर्गी पहले ले लेते हैं तो आप चाहें तो 1-2 बार पानी और ले सकते हैं सूर्योदय होने से पहले, ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करें। आपको बार बार बता रही हूँ, जब तक सुबह का अंधेरा होता है थोड़ा सा भी उजाला नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको सर्गी और पानी वगैरह जो लेना है ले लेना है। इसके बाद ज़रा सा भी अगर उजाला आपको दिख जाता है, इसके बाद आपको सर्गी नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको सर्गी से संबंधित जानकारी दी। सर्गी में क्या लेना है, सर्गी लेने से पहले आपको स्नान करना है या नहीं, वस्त्र धारण करने हैं नए या फिर आप रेगुलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, सांस नहीं है तो आपको क्या करना है, दवाइयाँ ले सकते हैं या नहीं। सर्गी से संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य।